आदेश अब देखिए, आपने हरियाणा पिछली बार चुनाव का जब हमसे सबसे लगभग सटीक एक महीना आकलन, पहले की थी आपने क्योंकि कहा था आदेश कि रावल जी का लोकसभा जो चुनाव में सीटें जो आ रही है आकलन राहुल किया गांधी था, आ सकती है वो ऐसा एकदम आपने सटीक था। उन्होंने कहा आपका था क्या आकलन बीजेपी है? और 240 के लगभग आज इधर-उधर रहेगी, जबकि और चुनाव वही हुआ। बीजेपी पूरा 240 के हाथ आसपास ही में रही। आपका क्या अब आकलन है उनका कि आकलन हरियाणा चुनाव में है। कांग्रेस कह रहे हैं पार्टी कि की बीजेपी सीटें हरियाणा में 22 से 28 सीटें जीत पा सकती है, मिलेंगी। जो मैंने आपसे और बात की कांग्रेस थी उस वक्त 52 और चुनाव की अन्य शुरुआत हुई 10 थी सीटें। और अगर ऐसा उसके हुआ बाद और ये जब उनका अनुमान कांग्रेस सही की जो निकला, 10 12 तो ये बहुत सीटें बड़ी जो बात। बैठ गई वो बाहर में निकली। आदेश अब आपने पिछली बार जब हमसे लगभग एक महीना पहले बात की थी आपने कहा था कि कांग्रेस को 50 सीटें आ रही है, 50 से ज्यादा ही आ सकती है, ऐसा आपका ये आकलन था। अब जबकि चुनाव हो रहा है उस समय आपका क्या आकलन है कि वही स्थिति है, कांग्रेस की सीटें कम हुई हैं या बढ़ रही है, क्या होगा? जी, जब मैंने आपसे बात की थी उस वक्त चुनाव की शुरुआत हुई थी और उसके बाद जब कुमारी शैलजा 10 से 12 दिन घर पे बैठ गई, वो बाहर नहीं निकली और कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के अंदर एक दलित वोटों को लेकर गृह युद्ध शुरू हुआ, जिसमें खासतौर पर ये कहा गया कि कुमारी शैलजा को हम बीजेपी में शामिल करवाना चाहते हैं। उसके बाद एक बार फिर से कांग्रेस के वोटों में काफी गिरावट आई थी और उस इश्यू को लेकर काफी कांग्रेस पार्टी के भीतर चर्चा भी हुई कि ऐसा क्या हो गया कि कुमारी शैलजा बाहर नहीं निकल रही हैं। तो उस बात को टैकल करने के लिए इन्होंने काफी प्रयास किए और लगभग 12 दिन के अंतराल के बाद कुमारी शैलजा फील्ड में गई और राहुल गांधी ने जो अपनी पहली रैली हरियाणा में करी वो करी असंध में। असंध मिलन जी वो सीट है जहां से कुमारी शैलजा के नजदीकी विधायक चुनाव लड़ रहे हैं। तो राहुल गांधी ने बैलेंस करने की कोशिश की और क्योंकि इसका एक बड़ा फैक्टर ये था कि दलित और जाट दो ऐसा वोट बैंक है कांग्रेस पार्टी का हरियाणा में जो उनके पास 20 साल से है। हरियाणा का जो अध्यक्ष है वो दलित है पिछले 20-22 साल से और जो विधायक दल के नेता है वो जाट है। तो इन दो जातियों को लेकर कांग्रेस पार्टी चलती आई है। ऐसे में कुमारी शैलजा जब नाराज हुई तो उसका एक गहरा संदेश गया दलितों के बीच में और फिर उसको राहुल गांधी ने ठीक करने की कोशिश की। तो एक बार फिर से बीच में गिरावट आई थी, लेकिन आज की डेट में मैं आपको ये कह सकता हूं कि मेरा जो डाटा है वो ये कहता है कि 55 सीटें पे कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है। इस पे +-3 कर लीजिएगा, यानी 3 घट सकती हैं, 3 बढ़ सकती हैं। 25 सीटों पे बीजेपी खड़ी हुई है, उसमें भी +-3 करना पड़ेगा और 10 सीटें मैं बोल रहा हूं अन्य को। 10 सीटें मैंने अन्य इसलिए बोला है कि इसमें निर्दलीय और इंडियन नेशनल लोकदल यानी अभय सिंह चौटाला की पार्टी और एक आध सीट जो जेजेपी और बसपा की बन रही है लेकिन आना मुश्किल है। आ, ये 10 सीटें मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन जो है हरियाणा का वो इस वक्त दो पार्टियों के बीच हो गया, बाइपोलर हो गया है। तो बाइपोलर में कांग्रेस पार्टी को ज्यादा फायदा होगा। अगर मुकाबला त्रिकोणीय हो जाता तो बीजेपी को फायदा मिलता। लेकिन मुझे बाइपोलर में दो पार्टियों के बीच में जब चुनाव होगा तो इसमें ये जो अदर्स की संख्या है 10 की ये घटेगी और जब ये घटेगी तो इसका जो रेशो है, जब ये घटेगी तो ये कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बटेगी, लेकिन जो रेशो ज्यादा होगा वो कांग्रेस के हिस्से में जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अदर्स की सीटें घट सकती हैं, लेकिन आज की डेट में मेरा जो डाटा है वो ये कहता है कि 55 सीटें कांग्रेस +-3, 25 सीटें बीजेपी +-3 और